हेलो दोस्तों, मैं हूं जयदीप। आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, इसके कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हो, चुकी हो, गया है, गए हैं, या है, लिया है, दिया है इत्यादि शब्द आते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ओके। अब जैसे इसकी वाक्य संरचना क्या होगी कि सबसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है कि हैव या हैज़। उसके बाद फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। थर्ड फॉर्म के बाद उसके बाद ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके। जैसे अब हैव हैज़ का प्रयोग कहाँ करते हैं कि आई, वी, यू, दे या कोई अगर प्लूरल नाउन आया है तो हम वहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे। ओके। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन आता है तो वहाँ पे हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। ओके। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कि वे घर जा चुके हैं, तो अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा कि दे हैव गॉन टू होम। यानी कि जो हमारा ये सब्जेक्ट दे है, दे की इंग्लिश वे की इंग्लिश दे होती है, तो हमारा जो सब्जेक्ट दे है इसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ये चीज़ लिखा है। जब आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन आएगा तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। ओके। जैसे यहाँ पे दे आया है तो हम यहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, यानी गो का थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। तो उसके गॉन के बाद फिर हमारा टू होम, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि दे हैव गॉन टू होम। ओके। अब सेकेंड सेंटेंस क्या है कि राम ने खाना खा लिया है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा कि राम हैज़ ईटेन फूड। अब यहाँ पे राम क्या है, ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो इसके सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन यानी सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे हम इसके साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर हमेशा की तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब ईट का मतलब खाना होता है, अब ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है कि ईटन होती है। और उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि राम हैज़ ईटन फूड। सब्जेक्ट ये हमारा राम हो गया, हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ईटन जो हमारी है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ईट मतलब खाना होता है, और उसके बाद फूड, ये फूड जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके। अब नेगेटिव सेंटेंस का कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस हमारी ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नाट के बाद फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि जब भी हम नॉट का प्रयोग करेंगे वो हमेशा ही अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में है तो हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। ठीक है, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो। ठीक है। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि उसने अपना पाठ याद नहीं किया है, तो यहाँ पे इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा कि ही हैज़ नॉट लर्नड हिज लेसन। ठीक है। अब यहाँ पे ही जो हमारा है ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, यानी कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे हैज़ का प्रयोग किए हैं। और हैज़ के बाद हम हमेशा ही नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी जब भी नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो हम हमेशा जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद ही हम नॉट का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद फिर हमारी वर्ब आ जाएगी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके बाद यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे जो हिज है ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन जो है ये पॉजेसिव केस में है। तो अब केस उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तो ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो ये हिज लेसन है, ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, होगा यहाँ पे इस वाक्य में। अब सेकेंड सेंटेंस क्या है, मैंने पत्र नहीं लिखा है, तो यहाँ पे इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा कि आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आई के साथ हमने पिछली बार पढ़ा था कि आई के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, यानी आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन आता है तो हम उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे, यानी कि आई के साथ भी हम हैव का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है। उसके बाद फिर अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा नॉट का प्रयोग
हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रयोग करेंगे, ठीक है, नॉट का। उसके बाद फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। राइट मतलब लिखना होता है। अब राइट के थर्ड फॉर्म क्या होगी कि रिटन, राइट, रोट, रिटन अ लेटर, यानी आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वाक्य संरचना क्या होती है। सबसे पहले तो हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, या यस या नो वाले, जैसे हम जिनका जवाब हाँ या ना में दे सकें, यानी कि जो सेंटेंस हमारा है वह क्या से शुरू होता है, तो हम उसको यस या नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब इसकी वाक्य संरचना क्या होगी। अगर हिंदी वाक्य में क्या पहले आया है तो हम यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे जब भी ट्रांसलेशन करेंगे। उसके बाद फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। और जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं ना, तो हम हमेशा ही क्वेश्चन मार्क लास्ट में ज़रूर लगाते हैं, ठीक है। नहीं तो हमारा अगर नहीं लगाएंगे तो ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर यही इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो हम हैव हैज़ पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट का प्रयोग करेंगे अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव है तो, ठीक है। अब जैसे प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द जैसे मतलब क्या, क्यों, कैसे अगर वाक्य के बीच में आते हैं तो हम उनको WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम उनकी इंग्लिश लिखेंगे, जैसे क्या, क्यों, कैसे आया है तो उनकी पहले इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। उसके बाद फिर हमारा सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे सेंटेंस में नेगेटिव है तो सबसे पहले WH वर्ड, फिर हैज़, हैव, उसके बाद फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे उस एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि क्या वह आगरा गया है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा कि हमने पहले तो यहाँ पे देखा था कि यस नो, यहाँ पे यस नो है क्योंकि यहाँ पे क्या जो वाक्य है हिंदी वाक्य वो क्या से शुरुआत हुआ है, यानी कि क्या पहले आया है। तो हम तो सबसे पहले हम क्या इसका स्ट्रक्चर क्या बनाया था कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़ या हैव है। अब सब्जेक्ट को पहले देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हमारा जो सब्जेक्ट ही है ये सिंगुलर है, तो इसलिए हम यहाँ पे हैज़ का प्रयोग करेंगे। अगर यही हमारा ही की जगह कोई दूसरा नाउन सब्जेक्ट होता जो प्लूरल होता तो हम यहाँ पे हैज़ का प्रयोग करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट ही है ये सिंगुलर है, इसलिए हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, जैसे हैव, हैज़ जो भी है, हैव, हैज़ है, तो हम इसको सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि हैज़ ही गॉन टू आगरा, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क। अब उसके बाद फिर दूसरा सेंटेंस है क्या वह दिल्ली पहुंच चुकी है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा कि हैज़ सी रिच्ड टू दिल्ली, यानी कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिच मतलब जाना होता, पहुंचना या कहीं मतलब पहुंचना होता है, तो उसकी हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे पहुंचने की, तो इसका रिच होगा, रिच का थर्ड फॉर्म रिच्ड होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है टू दिल्ली, यानी पूरा सेंटेंस क्या होगा कि हैज़ सी रिच्ड टू दिल्ली, ओके। अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं कि तुम क्यों सो गए हो, यानी कि अब यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट तुम है ये तुम का मतलब इंग्लिश में यू होता है, ठीक है। तो इसका जब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, जब प्लूरल है तो हम यहाँ पे क्या कौन सा प्रयोग करेंगे, हैज़ का प्रयोग हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम यहाँ पे उसके साथ हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हैव आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों जो है ये बीच में आया है, इसलिए हम इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे। क्यों का इंग्लिश में क्या होता है, वाई होता है वर्ड, तो यहाँ पे वाई पहले लिखेंगे। वाई के बाद फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैव के बाद फिर हमारा सब्जेक्ट यू,
सब्जेक्ट बाद फिर हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? स्लीप मतलब सोना होता है। स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्लेप्ट हो जाएगा, स्लेप्ट होगी। स्लेप्ट के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो हम फिर ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे, ठीक है। सबसे लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, यानी कि तुम क्यों सो गए हो। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा कि वाई हैव यू स्लेप्ट। ओके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और वन लाइन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।